हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि KVIS एकेडमी। स्वागत है आपका सीसैट लेक्चर सीरीज में। आज से हम शुरू कर रहे हैं परसेंटेज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज, ठीक है जी। इसको हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, प्रतिशत। परसेंटेज जो है ये शब्द आता है परसेंट से, परसेंट। ठीक है, और ये जो परसेंट है ये एक लैटिन शब्द है, लैटिन वर्ड। ठीक है जी, वो शब्द क्या है? पर सेंटम। क्लियर हुई बात? ठीक। परसेंट को डिनोट कैसे करते हैं? परसेंट का सिंबल होता है ये। ठीक है जी। और अगर परसेंट को डिफाइन करने की बात है तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अ परसेंट इज अ फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100 एंड द न्यूमरेटर नंबर एंड द नंबर ऑफ द फ्रैक्शन इज कॉल्ड द परसेंट, या फिर रेट ऑफ रेट परसेंट। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि कह रहा है कि अब परसेंट क्या है? परसेंट जो है वो एक फ्रैक्शन है। ठीक है, जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो 100 होगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता है ना, फ्रैक्शन किसे कहते हैं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे हम रखेंगे हमेशा 100। ठीक है, और जो ऊपर का न्यूमरेटर है ये जो नंबर होगा तो फ्रैक्शन इज कॉल्ड रेट परसेंट। ठीक है, नाउ एक्स परसेंट मीन्स क्या? एक्स पर 100। ठीक है, एक्स पर 100 या फिर एक्स अपॉन 100। क्लियर हुई बात? ठीक है, इससे क्या समझ आता है? इससे ये पता लगता है कि किसी भी परसेंट को अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम इस परसेंट को इनटू कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है जी, तो जब हम डिवाइड करेंगे 100 से तो ये एक्स अपॉन 100 हो जाएगा। क्लियर? तो वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो परसेंट का साइन है इसको हमने रिमूव किया तो नीचे ये 100 आ गया। ठीक है जी, ये तो बात हो गई परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। ठीक है, अब हमने क्या करना है? अब देखिए, अगर कहता है कि फ्रैक्शन को, हमारे पास कोई फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है जी, फ्रैक्शन हो या डेसिमल, ठीक है, इसको क्या करना है? हमने कन्वर्ट करना है परसेंट में। ठीक है, तो परसेंट में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर क्या होगा? ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो भी ये फ्रैक्शन हमारे पास होगा, फ्रैक्शन या डेसिमल, इसको हमने करना है मल्टीप्लाई। किससे? 100 से। जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर हमारे पास निकलेगा वो निकलेगा परसेंट। क्लियर हुई बात? ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए इसका जरा। एग्जाम्पल में कहता है कि जैसे 3/2, ठीक है, इसको आप कन्वर्ट करिए किसमें? परसेंट में। ठीक है, तो परसेंट में कन्वर्ट कैसे होगा ये? 3/2 इंटू 100। ठीक है, कैसे करेंगे फिर? 2 से ये कट जाएगा, 150 आएगा, तो 3 इंटू 50 कितना हो गया? 150%। ठीक है जी। सिमिलरली ऐसे ही अगर हमारे पास डेसिमल हो,
0.046, अगर ये डेसिमल है हमारे पास गिवन है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट होगा, 0.046 इंटू 100 करेंगे, ठीक है। डेसिमल जब रिमूव करेंगे तो डेसिमल के बाद कितने जीरोस हैं, कितने नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर है, तो यहाँ पे 3 जीरो हो जाएगा, 1 के बाद 3 जीरो, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो, नीचे क्या रह गया, 1 जीरो, क्या हो गया अब 46/10, तो इसका क्या क्या वैल्यू आएगी, 4.6%। क्लियर क्लियर हुई बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक नोट पॉइंट लिखिए, इधर ही लिख लेते हैं नोट पॉइंट। नोट पॉइंट ये क्या है, ये नोट पॉइंट है परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज इज अ टोटल टू एनालाइज या फिर कंपेयर, ठीक है, किस चीज का, किसी भी डेटा का, ठीक है जी। परसेंटेज क्या होता है, ये एक टोटल होता है एनालाइज या कंपेयर करने के लिए किसी भी डेटा का, बात समझ आई, ठीक है। अब देखिए सम इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स क्या है, सबसे फर्स्ट अगर बोला जाए 5%, ठीक है, 5% अगर बोल रहा है तो परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं परसेंट टू फ्रैक्शन, ठीक है जी, परसेंट टू फ्रैक्शन, तो 5% को हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्रैक्शन में, कैसे करेंगे, क्या बताया था कि अगर x% हमारे पास गिवन हो, x%, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x/100, ठीक है, तो 5% गिवन है हमारे पास, तो 5/100, क्लियर, ठीक है। अब इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/20, ठीक है, 20 की टेबल में 5 टाइम में 100 आ जाता है, तो 5 5 5 ठीक है। सेकेंड 25, नहीं से करते हैं 10 से, 10% का क्या होगा, 10/100, इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, 10% का क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, तो 1/10, ठीक है जी। थर्ड थर्ड क्या होगा, 15, 15% का कैसे होगा, 15/100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 जा 15, यहाँ पे 20, 20 पचे 100, तो 3/20, ठीक है जी। फोर्थ 12:1/2%, अगर ऐसे गिवन है तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 12 दूना 24 और एक 25, 25/2, ठीक है, ये हो गया 25/2%, ठीक है जी। अब अब क्या करेंगे, 25/2 इंटू 1/100, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, देखिए क्या बोला गया है, अगर x% हो तो x/100 हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास, 25/2%, ठीक है, मतलब x क्या है यहाँ पे, x है 25/2, तो इसको कैसे करेंगे, 25/2/100, ठीक है, ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, बात समझ आई, ठीक है। अब देखिए, अब नीचे 100 है, 100 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है, तो जब इसको हम ऐसा घुमाएंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा, 25/2 इंटू 1 ऊपर चले जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है जी, समझ आया ऐसे, ठीक है। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, ये हो जाएगा 1/8, ठीक है जी, क्लियर हुआ ये बात। अब फिफ्थ फिफ्थ क्या कहता है, 20%, 20%, इसको कैसे करेंगे, 20/100, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल,
दो एकम दो, दो पंचे 10, 1/5, 1/5। ठीक है जी। अब देखिए, सिक्स कहता है 25% अगर गिवन हो तब, तो इसको करेंगे 25/100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 1/4। ठीक है। सेवन कहता है अगर 40% हो तो, 40% हो तब क्या होगा, निकालिए। एट, 50% का निकालिए अब। ठीक है। नाइन, 60% का निकालिए। उसके बाद टेंथ, 70% का निकालें। ठीक है जी। ये मैं नहीं निकालूंगा, ये आपने निकालना है, फटाफट से निकालिए और बताइए मुझे। इलेवेंथ, 75%। ट्वेल्थ, 75, 80%। ठीक है, फटाफट निकालिए। जिन जिन्हें निकाल लिया वो मैच कर सकते हैं। 40/100, तो जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। दो दूनी चार, दो पच्चे 10, तो 2/5। ठीक है। चाहे तो इसको हम डेसिमल में भी, अगर डेसिमल में पूछता कि डेसिमल में बताओ, तो हम यहीं से इसको डेसिमल में निकाल लेते हैं। ठीक है ना। अब क्या है, 50/100, तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10, 1/2। ठीक है। फिर 60/100, जीरो से जीरो कैंसिल, दो तिया 6, दो पंजे 10, मतलब 3/5। ठीक है जी। अब क्या है, 70/100, जीरो से जीरो कैंसिल, 7/10। ठीक है। फिर 75/100 है, तो 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3/4। ठीक है। 80/100, तो जीरो 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 कैंसिल, दो दूनी चार, चार दूनी 8, दो चौक 8, दो पच्चे 10। ठीक है, दो से कटेगा, तो 4/5। बात समझ आई इतनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अब क्या कहता है, फॉर्मूला टू कैलकुलेट परसेंटेज। ठीक है जी। अब एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं जो कि काम आएगा किस चीज में, परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। देखिए, इफ वी हैव टू फाइंड X% ऑफ Y, ठीक है, देन, अगर ऐसा है ना, X% निकालना है किसका, Y का। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, X% ऑफ Y इज इक्वल्स टू Y(X/100) इंटू वाई। ठीक है जी। ये है फॉर्मूला। बात समझ आई। इसमें नया क्या है, नया इसमें सिर्फ वाई है। ठीक है। और एक्स पुराना क्यों है, क्योंकि X% मैंने यहाँ पे पहले भी बताया आपको कि X% का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। तो X% है, तो X% वैसे ही X/100 हो जाएगा, और किसका निकालना है, वाई का। तो जो भी होगा उसको वाई से इंटू कर देंगे। बात समझ आई। ठीक है। यहाँ पे एक नोट पॉइंट आप लिख लीजिए। नोट पॉइंट क्या है कि a percentage value is always and always, ठीक है, पॉजिटिव। बात समझ आई। हमेशा वो पॉजिटिव ही होता है। और अगर इन केस if it is negative or have negative sign,
then it implies for a decrease in the required value। ठीक है जी, बात समझ आई? मतलब ये कि परसेंटेज जो है वो हमेशा किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। लेकिन अगर किसी केस में बाई चांस कभी नेगेटिव में आ गया, है ना, या नेगेटिव साइन आ रहा है उस पर, तो इसका मतलब कि वो गलत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब वो गलत नहीं है, वो सही है। बस फर्क इतना है कि ये जहाँ पे ये परसेंटेज इंक्रीज का दिखा रहा है, तो वो दिखा रहा है कि ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना, बात समझ आई? एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। एग्जांपल 1, if 35% of a number is 112, ठीक है, then the number is, बताइए क्या होगा? अगर किसी नंबर का 35% 112 है, ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूंगा इस फॉर्मूले को। ठीक है, इज इक्वल्स टू जेड। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 3 वेरिएबल्स आ गए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब देखिए, ये जो है 35%, या फिर अब इसमें से सबसे पहले निकालना शुरू कर दीजिए एक्स वाई जेड क्या है। इस एक्स वाई जेड में से हमारे पास दो चीजें कंपल्सरीली गिवन होगा ही होगा। ठीक है, और थर्ड निकालना होगा। ठीक है जी, तो एक्स ये क्या है, यहाँ पे एक्स है 35%। ठीक है, वाई क्या है, वाई है कहीं पे यहाँ पे? वाई नहीं है। ठीक है, जेड गिवन है। क्या बोल रहा है, 35% ऑफ अ नंबर, किसी भी एक नंबर का, किसी एक नंबर का 35% क्या है, 112 है। मतलब हमारे पास आंसर गिवन है जेड, तो ये हो गया 112। ठीक है, देन द नंबर इज, तो जो वाई है वो वाई क्या होगा, है ना, ये वाई गिवन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, एक्स अपॉन 100 इंटू का वाई इज इक्वल्स टू जेड। ठीक है, अब 35/100 इंटू वाई बराबर 112। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस 112 को हम ट्रांसफर करेंगे इधर, और 112 नहीं, सॉरी 100, 35/100 को ट्रांसफर करेंगे हम इधर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, y बराबर 112 इंटू 35/100। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है, अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो 5 से ही कटेगा, 5 से कटेगा कितना आएगा, 5 सत्ते 35, ये हो जाएगा 20। अब ये कटेगा 2 से 10, फिर ये 2 से कटेगा कितना आएगा, 5, 2 पचे और ये 6। ठीक है, 56 आ जाएगा। फिर 2 से कटेगा तो ये 5 हो जाएगा, और ये कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। अब कट रहा है कोई 5 से? नहीं कट रहा है। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे, अब सिंप्लीफाई करते हुए और डेसिमल में चले जाएंगे हम सीधा। तो 28 को 5 से हम डिवाइड करेंगे, है ना, तो क्या आएगा, 5 पंचे 25, फिर 3.056, तो आ गया 5.6। अब इंटू कर देंगे हम 7 से, तो क्या आएगा, 7 छक 42 के 2 4, 7 पचे 35 और 4 39, 39 पॉइंट। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, सबको हटा देते हैं, आंसर इसका कितना आ जाएगा, y बराबर, भूल गया कितना था, 30, y बराबर 39/2, सॉरी 39.2। ठीक है, अब इनको हटा देते हैं, तो ये हो गया हमारा आंसर, है ना, सही है बिल्कुल। क्या ये बिल्कुल सही है? नहीं, ये गलत है। क्यों? यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है, जो अक्सर हम लोग करते हैं, जब मैंने वो गड़बड़ आपको करके दिखाया है। देखिए, यहाँ पे यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करने में हम गड़बड़ कर देते हैं। अब मैंने जब ट्रांसफर किया इसको, तो 35 यहाँ ऊपर है और यहाँ पे भी मैंने ऊपर ही लिखा है, ये गड़बड़ करते हैं हम। ठीक है,
जो सही तरीका है इसका वो ये होगा 112 इंटू, पहले एक एक करके ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। एक एक करके ट्रांसफर कैसे करेंगे, पहले जाएगा यहाँ से 100, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड में है ये, जब ये डिवाइड में है इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो गया मल्टीप्लाई। अब क्या हो गया, ये 35। देखिए स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं जरा, है ना। तो इसको रिमूव कर दें, चलिए इधर ही कर लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, देखिए 35/100 इंटू वाई बराबर 112, ठीक है। अब देखिए पहले क्या करना है, हमने 100 को ट्रांसफर करना है, तो 35 इंटू वाई बराबर 112 इंटू 100, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा इधर आके, ठीक है। अब क्या हो गया, अब ये 35 मल्टीप्लाई में अभी, ठीक है। तो जब ये 35 इधर जाएगा तो क्या होगा, ये इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो y बराबर 112 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 35, ठीक है जी। अब बात समझ आई, बिल्कुल। तो अब ये 35 बाय, सॉरी 112 इंटू 100/35 ये हो जाएगा, ये जो है ये गलत है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर करने में अक्सर गड़बड़ करते हैं हम लोग, जिसकी वजह से आंसर गलत आता है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे होगा, सिंप्लीफाई करने का बिल्कुल सेम तरीका है। 5 से करेंगे तो 5 7 35, ये हो जाएगा 20, ठीक है। फिर 7 से करेंगे तो ये 112 को फिर 7 से काटेंगे तो कटेगा, 7 एकम 7, 4 रह जाएगा, 4 और 2 7 6 42, 16 आ जाएगा, ठीक है। अब 16 इंटू 20, 16 इंटू 20, ठीक है। तो 16 इंटू 20, 16 दूना 32, 320, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है जी। ठीक है, क्लियर हुआ, ये हो गया सही। तो y कितना निकलेगा, y जो होगा वो होगा 320, ठीक है जी। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर करने में हम बहुत ज्यादा गड़बड़ियां करते हैं, जिसकी वजह से आंसर हमारा गलत हो जाता है, और आराम आराम से करने में तो गड़बड़ी हो रही है, जल्दी जल्दी जब हम करेंगे एग्जाम के टाइम पे तब तो और गड़बड़ होगा, इसलिए और अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ये कहता है 20% ऑफ किसका, 300, क्या होगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे क्या है, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। इन तीन टर्म्स को हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स है 20, और वाई गिवन है या जेड गिवन है, बताइए। इसमें वाई गिवन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था, x% ऑफ वाई, ठीक है। तो ये हो गया वाई, क्लियर है। तो x% ऑफ 300, तो मतलब ये है वाई, तो वाई कितना है 300, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो किस में, फॉर्मूले पे डालेंगे, x/100 इंटू वाई बराबर z, ठीक है जी। तो क्या होगा, x क्या है 20, 20/100 हो गया, 20/100 इंटू वाई कितना है 300, ठीक है। तो जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो अब ये कितना हो जाएगा, 20, 3 दूना 6, यानी कि 60%, 60% ही परसेंट तो हो गया, ये आ जाएगा 60, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, बात समझ आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब कहता है कन्वर्जन ऑफ परसेंट इनटू फ्रैक्शन, इनटू फ्रैक्शन, ठीक है जी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है एक्सप्रेसिंग परसेंट, x% इंटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इक्वल्स टू, या फिर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल्स टू x/100, ठीक है। क्लियर हुई बात, मतलब अगर
बोल रहा है कि 20% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो इसको हम क्या करना है, हमने क्या करना है, 20/100 कर देना है। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, 2 1 2, 2 5 10, तो 1/5 ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। ठीक है जी, बात समझ आई। ये वाला जो कन्वर्जन है, इस कन्वर्जन को हम पहले ही कर चुके थे, जो स्टार्टिंग में हमने जो ये किया था, ये वही है। ठीक है, उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल्स टू x/100। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे में और क्या है कि अब है कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। ठीक है जी, अभी हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, अब हम करेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट। ठीक है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल्स टू, या फिर थोड़ा सा और इसको ब्रीफ करके लिख लेते हैं, एक्सप्रेसिंग फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन x/y। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन है इन परसेंट। ठीक है, अभी x/y परसेंट जो है, इसको फ्रैक्शन में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या निकलेगा, इसके लिए होगा x/y इंटू 100। ठीक है, x/y इंटू 100, और फिर यहाँ पे परसेंट का साइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड परसेंटेज का फॉर्मूला। ठीक है, आई बात समझ। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए एक बार। एग्जाम्पल 3 कहता है कि कन्वर्ट 3/8 इंटू परसेंट। ठीक है, अब 3/8 को परसेंट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 3/8, तो x/y इक्वल्स टू 3/8। ठीक है, x/y जो है वो 3/8 है हमारे लिए, तो 3/8 इंटू 100। ठीक है, इंटू 100, और परसेंट का साइन, ये क्या है, रिक्वायर परसेंटेज। ठीक है जी, अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे होगा, ये 2 से कैंसिल होगा। ठीक है, और 4 से कैंसिल करते हैं डायरेक्ट, तो 4 दूनी 8, और इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 25। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, अब इसको कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 75, 25×3 = 75/2। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, और जब इसको और सिंप्लीफाई हम करेंगे तो आएगा 3 दूना 6, और 3×7 = 14.5। ठीक है जी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए एक आपने ट्राई करना है, आप बताइए इसका, कन्वर्ट 2:1/4। ठीक है, 2:1/4 इन परसेंट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट टर्म है, अब तक हम बेसिक कर रहे थे, अब एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं हम। ठीक है जी, तो अब ध्यान से देखिएगा, अब है एक्सप्रेसिंग वन क्वांटिटी एज अ परसेंट विद रिस्पेक्ट टू द अदर। ठीक है, मतलब एक क्वांटिटी को
दूसरे क्वांटिटी से कंपेयर करके, है ना, उसको परसेंट में शो करना। इसके लिए क्या फॉर्मूला है? मान लीजिए दो क्वांटिटी गिवन है, लेट टू क्वांटिटीज, ठीक है। वो दो क्वांटिटीज क्या है? फर्स्ट क्वांटिटी इक्वल्स टू के, ठीक है, एंड सेकंड क्वांटिटी इक्वल्स टू पी, ठीक है। ये दो क्वांटिटी है, तो अब हमने क्या करना है? फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकंड क्वांटिटी इंटू 100, ठीक है, ये करना है। और के अपॉन वी इंटू, ठीक है, और फिर परसेंट का साइन लगा देना है, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा हमारा एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से कंपेयर करके उसका परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, ठीक है जी। इसके लिए एक नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट ये है कि टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, ठीक है, इस फॉर्मूला के लिए ये बोथ क्वांटिटीज मस्ट बी इन सेम यूनिट, इन सेम मैट्रिक यूनिट, ठीक है। बात समझ आई? मतलब ये कि अगर फर्स्ट क्वांटिटी को बोला है 2 सेंटीमीटर, है ना, तो सेकंड क्वांटिटी जो होगा उसको भी 2 सेंटीमीटर, मतलब उसको भी सेंटीमीटर में ही होना चाहिए, ठीक है। अगर वो मीटर में गिवन होगा तो हम फर्स्टली उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में हम उसका परसेंट निकालेंगे फर्स्ट क्वांटिटी के साथ कंपेयर करके, ठीक है। बात समझ आई? अगर ऐसा नहीं है और अगर दोनों सेंटीमीटर में ही गिवन है तो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे, ठीक है जी। क्लियर हुई बात? ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 4, 60 kg is what percent of 240 kg? 240 किलो का 60 किलो से परसेंट बताना है, ठीक है, कि 60 किलो 240 किलो का कितना परसेंट है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वांटिटी क्या है? ये हो गई फर्स्ट क्वांटिटी, ये हो गई हमारी सेकंड क्वांटिटी, ठीक है, या यूं कहें ये हो गया के और ये है बी, ठीक है। तो अब रिक्वायर्ड परसेंट हमें निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? के अपॉन वी इंटू 100 का परसेंट, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन में कभी भी जरूरी नहीं कि आपको v बाद में दे और k पहले दे, ठीक है, अदल बदल भी किया जा सकता है। हमने ध्यान ये रखना है कि जो न्यूमरेटर होगा उसको हमेशा छोटे वाले को लेना है, जो छोटा वाला होगा वो हमेशा न्यूमरेटर में जाएगा, जो बड़ा वाला होगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, k इज लेस देन v, ठीक है, k जो होगा वो v से छोटा होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। 60/240 इंटू 100 का परसेंट, ठीक है जी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे होगा? 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, और या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल ना करके, 6 कम 6, 6 चौक 24, तो 60 से 60 बन जाए 60, 6 चौक 24, तो ये 40 हो जाएगा, 40 नहीं होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 25, ठीक है जी। तो ये हो गया
25%। ठीक है, अब 60 का टेबल तो नहीं आता, लेकिन 6 का टेबल तो आता है ना, तो 6 के टेबल में 0 लगा देंगे तो वो 60 का टेबल बन जाएगा। तो बस एक एक 0 0 इंक्लूड करना है। तो 6 चौक 24, ये तो कैंसिल हो रहा है 4 से, तो है ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 60/240 है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब 6 और 24 रह गया, है ना। ऐसा भी कर सकते हैं। तो जितना सिंप्लीफाई करेंगे आप, उतना ही स्मूथली आंसर आएगा और एक्यूरेट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये 25% हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, उसका आप निकालेंगे। ठीक है, फिफ्थ, 10 ग्राम इज what% ऑफ 1 kg। ठीक है, इसका आंसर निकाल के फटाफट से बताइए, हम आगे बढ़ते हैं इतने। ठीक है, अब है कन्वर्जन ऑफ परसेंट इन डेसिमल। ठीक है जी, अब मान लीजिए एक्सप्रेस करना हमें, एक्सप्रेसिंग परसेंट, x% इन डेसिमल, तो रिक्वायर्ड डेसिमल जो होगा वो क्या होगा, x/100। ठीक है, दैट इज 0.0x। ठीक है जी, इसमें भी कुछ नया नहीं है, ये भी हम पहले कर चुके हैं, अभी हमने किया था। ठीक है, वही वाली चीज है, इसको बस फॉर्मूले में रख के बता दिया गया है। देखिए एक एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल नंबर 8, सॉरी एग्जांपल नंबर 8 नहीं 6। क्या है, 9% को कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। ठीक है जी, तो जब 9% को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है, x/100, x/100, तो 9/100 हो जाएगा, दैट इज 0.09। ठीक है, ये हो गया आंसर। चलिए अब आप करिए, सेवन्थ आपने करना है, 18% को डेसिमल में कन्वर्ट करना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 कहता है, इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप ऑफ persons 70% of the persons are male and 30% of the persons are married। ठीक है, if 2/7 of the male are married, then what fraction of the female is single। ठीक है जी, इतना समझ आया आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन देख के घबराने की जरूरत नहीं है। कितने लोग हैं जिनको घबराहट हुई क्वेश्चन देख के कि क्या पूछ लिया, कुछ नहीं पूछा, बड़ा सा जो हमने अब तक किया है वही है। इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा है क्या, x%। ठीक है, ये भी वही है, x%। ठीक है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं x%, इसको लेट कर लेते हैं y%। ठीक है ना, तो टोटल मेल्स, ठीक है, टोटल मेल्स कितने हैं, x% मतलब
70%, 70% अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 70/100। सिमिलरली टोटल टोटल फीमेल्स कितनी है, ठीक है, फीमेल्स कितनी है, 30%, नहीं 30% क्या है, ये तो मैरिड पर्सन है, लेकिन फीमेल्स भी है जो है, वो भी कितनी है, 22%, दैट इज 30%। क्यों, क्योंकि 70% तो मेल है, ठीक है। अब हमने लेट करना है, सबसे पहले इन सबको करने से पहले भी हमें हर एक क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करेंगे, लेट कर लेंगे हम कि जो टोटल ये ग्रुप है, ये जो ग्रुप है पर्सन का, ये मेल और फीमेल दोनों मिला के कितने हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द ग्रुप इज 100, ठीक है। 100 लेट कर लेंगे हम, तो 100 में से अब ये 100 जो लेट किया हमने, एक तरह से क्या है, ये 100% है, ठीक है। तो मतलब 100 जो हमने लेट किया है, इसमें से 70% क्या है, 70% क्या है, मेल है, तो 70% निकालना है ना, तो 100 का 70% निकालेंगे तो यहाँ पे इंटू कर देंगे इसको 100 से, ठीक है। बात समझ आई, नहीं समझ आई, देखो क्या कर रहे थे हम, X% ऑफ 100, X% ऑफ 100, इसका क्या था, X/100 इंटू 100, यही होगा, मतलब X% ऑफ Y, ये Y हो गया ना, तो वही ये 100 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। अब क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या आ जाएगा इसका, अब ये आ जाएगा 70 मेल्स, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। सिमिलरली 30/100 करेंगे बाय इंटू 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 फीमेल्स, ठीक है। ऐसे भी हम निकाल सकते थे, या फिर दूसरा तरीका क्या था निकालने का, और टोटल फीमेल इक्वल्स टू टोटल ग्रुप, कितना ग्रुप में कितने पर्सन है, 100, और मेल कितने हैं, 70, माइनस कर दिया तो 30 फीमेल्स, ठीक है जी। बात समझ आई, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक और बात क्या कहता है कि 30% जो पर्सन है वो क्या है, मैरिड है, ठीक है। मतलब टोटल 30% मैरिड, जिसमें कि मेल प्लस फीमेल दोनों की बात की गई है, ठीक है। और फिर कहता है 2/7 ऑफ द मेल आर मैरिड। अब मेल टोटल कितने हैं, टोटल 70 मेल है, तो मतलब 70 का है ना, 2/7, 2/7 मतलब 2/7%, सॉरी परसेंट नहीं होगा, 2/7 ऑफ मेल मतलब कि 70 है ना, आर मैरिड, ये क्या है, मैरिड है। तो बोला है कि देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फीमेल आर सिंगल, तो फिर सिंगल महिलाएं जो हैं वो कितनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 70% है, इन 70 मेल्स जो है, मतलब 70% मेल है, इनमें से हम पता लगाएंगे कितने परसेंट मेल जो है वो मैरिड है, मतलब 2/7 मेल आर मैरिड, तो कितने मेल मैरिड है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, 2/7 इंटू 70, ठीक है। तो 7 × 1 = 7, 7 × 10 = 70, यानी कि 20 मेल, 20 मेल क्या है, मैरिड है, मेल मेल्स आर मैरिड, ठीक है जी। अब अब क्या है, 20 अगर मेल मैरिड है, तो ये जो 20 मेल जो मैरिड है वो किससे मैरिड होंगे, 20 फीमेल्स से, है ना, जो कि वो इसी ग्रुप की है। बात समझ आई, है ना। तो 20, 20 फीमेल्स आर ऑल्सो मैरिड, है ना। तो अब टोटल फीमेल्स कितनी थी, टोटल फीमेल्स थी हमारे पास 30 फीमेल्स, तो अब 30 फीमेल में से देन 30
-20 कर देंगे तो कितनी आई? 10 फीमेल्स जो कि अनमैरिड है, आर अनमैरिड। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा आंसर, है ना? नहीं, ये आंसर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला है, व्हाट फ्रैक्शन, इस ये जो 10 फीमेल आई है, अब इनको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रैक्शंस में। ठीक है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, क्या बताया था? क्वांटिटी वन, क्वांटिटी वन यानी कि के कितना है? 10, 10 फीमेल्स अनमैरिड है। और वी, वी क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स है 30। ठीक है, तो ये 30 हो गया। अब हम निकालेंगे इसका परसेंटेज, सॉरी परसेंट नहीं निकालेंगे, फ्रैक्शन में करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन के लिए, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल्स टू के अपॉन वी, दैट इज 10/30 इक्वल्स टू, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया तो 1/3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है जी, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? बात समझ आई अब? ठीक है, इजी था ना? ठीक, चलिए इतना अच्छे से क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब आप ये कुछ 5 क्वेश्चंस हैं, इनको नोट कीजिए और इनको सॉल्व कीजिए अच्छे से। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट आता है तो मुझसे अगली क्लास में पूछिए, मैं बता दूंगा। ये अब तक हमने जो किया वो परसेंट का ना, परसेंट का सिर्फ बेसिक था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक लेवल और ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।